नमस्कार मिथिला स्टेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के मौके पर दरभंगा के कई शिक्षण संस्थानों में शांति एवं श्रद्धापूर्वक शिक्षक दिवस मनाया गया। चलिए हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शिक्षक दिवस के मौके पर दरभंगा के कई शिक्षण संस्थानों में शांति एवं श्रद्धापूर्वक मनाई गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शहीद जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर प्रखंड एवं बूथ स्तर के नेताओं की हुई बैठक। नगर निगम में कर्मचारियों के निजीकरण की मांग के खिलाफ कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, अब शहर में साफ सफाई बंद। दरभंगा सीएम कॉलेज में नए सत्र प्रारंभ होने के बाद छात्र छात्राओं ने किया दीक्षारंभ कार्यक्रम। और मुहर्रम को लेकर के दरभंगा के डीएम एवं एसएसपी ने जिला शांति समिति के साथ की बैठक। का शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया मुहर्रम। ये थे आज के मुख्य खास खबरें। अब विस्तार से 5 सितंबर शिक्षक दिवस को लेकर के लगातार छात्र छात्राओं के बीच उत्साह का माहौल रहता है। इस दिन का सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा और रिश्ते को निभाने के लिए एवं आदर्श बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में किया जाता है। दरभंगा के कई शिक्षण संस्थानों में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फोटो पर माल्यार्पण की गई और केक काटी गई। दरभंगा के वाइटल बायोलॉजी में शिक्षक ओपी राय के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया गया। खासकर वाइटल बायोलॉजी के शिक्षक ओपी राय किसी गेस्ट से ज्यादा अपने गुरु का सम्मान हर वर्ष करते हैं। यहाँ तक कि अपने कोचिंग सेंटर में भी गुरु की तस्वीर लगाकर प्रणाम करते हैं और इस दिन भी गुरु को बिठा करके उनके पैर छू करके प्रणाम करते हैं और एक आदर्श स्थापित करते हैं कि गुरु का सम्मान आज भी किया जाना चाहिए, चाहे बच्चे या छात्र कितना भी आगे और तरक्की क्यों न करें। इसके अलावा दरभंगा के कई शिक्षण संस्थानों में ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, इतिहास विभाग के अलावा मनोविज्ञान विभाग, एजुकेशनल पॉइंट के साथ कई शिक्षण संस्थानों में काफ़ी श्रद्धापूर्वक शिक्षक दिवस मनाया गया और इस मौके पर कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट दरभंगा से। मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर दरभंगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जो शिक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं अपने विद्यालय में, मैं सभी हम जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नीतिगत शिक्षा दें, क्योंकि नीतिगत शिक्षा ही
समाज को आगे बढ़ा सकता है। यदि नीतिगत शिक्षा हम देते हैं तो हमारा एक बेहतर नागरिक हमारा बच्चा बनेगा। हमारे छात्र छात्राएँ वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित एक दिनेश साफी जी इस विद्यालय के विद्वान प्रिंसिपल और असीम संभावनाओं को अपने आप में समेटे हुए न जाने कितने एस.एन. चौधरी कितने दिनेश साफी की संभावनाओं को अपने आप में समेटे हुए प्यारे बच्चे, विद्यालय प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज ऐसे पुनीत अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ आने और आप लोगों से मिलकर अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने का मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस हिंदुस्तान का जो है गौरव का दिन है और पूरे शिक्षक समुदाय के लिए एक अपने आप को गौरवान्वित होने का दिन है कि एक शिक्षक के रूप में जिन्होंने सफ़र शुरू किया एक सामान्य व्यक्ति से, और वह जो है पूरे देश का नहीं पूरे सेना का राष्ट्रपति होकर करके वो रिटायर किए या यहाँ से इस पृथ्वी से चल बसे। और शिक्षकों के लिए उन्होंने जो संदेश दिया वह संदेश के जो है आज हमारा राष्ट्र उस पर गर्व करता है। आज जो हमारे देश में प्रोफेसर डॉक्टर बैद्यलाल दास सर से आग्रह करेंगे कि वो अपने लफ्जों में हमारे छात्रगण को कुछ शरीर में वाइटल पोर्शन होता है जिसमें हृदय आता है, किडनी आता है। किडनी तो डायलिसिस पर चला गया है, लेकिन हृदय जिसने हृदय के मूल्यों को भर दिया, उसके हृदय में अगर आत्म तत्व आ गया तो आज तो टीचर्स डे है और आप इसमें गुरु वंदना कार्यक्रम रख दिया है। शिक्षक दिवस के लिए अब सभी मिथिलांचल वासी में जितने भी बंधु बांधव गुरुजनों और मिथिलांचल पूरे के पूरे समस्त मीडियाकर्मी और प्रशासनिक डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस युग में शिक्षक दिवस दैट मीन्स कि गुरु पूजनोत्सव दिवस होना चाहिए। शिक्षक दैट मीन्स हम लोग किसी शिक्षक को शिक्षक नहीं कहते, तो जनरली क्या करते सर तो एक उचक्का को भी कर देते, सर एक व्यापारी को भी कर देते, सर एक कलर को भी कर देते। तो फिर जो ज्ञान देते हैं तो उस सर में और जो उचक्का वाला जो सर होते हैं या कलर का सर होते हैं निवेदन करता हूँ गुलाब शाह खातून से कि वो आए और प्रोफेसर अनीस अहमद को इस शायर के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एचओडी सर प्रोफेसर आर.के. रॉय से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आए और 2 शब्द कहें और आशीष प्रदान करें। हम लोग का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और यहाँ हम लोग आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे हम लोग इसे मना रहे हैं। यहाँ मेरे हमारे एचओडी जो है वो आर.के. रॉय सर है और अनीस सर है। ये लोग हमारे इनको गेस्ट के रूप में हमने बुलाया है और इन लोग को सम्मान। सूरज जैसा तेज भी पाना मेरे वश की बात नहीं, आशाओं का दामन उम्मीदों की झिलमिल एक किरण बन जाऊंगी।
आशाओं का दामन थाम के पथ पे चलते चलते उम्मीद दुनिया बदलने की ताकत भली। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पीजी इतिहास विभाग में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है और इसी में हम लोग इस बार फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोग नव नामांकित छात्र हैं और थर्ड सेमेस्टर ये एक साथ मिल कर के मना रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है, क्योंकि हमसे जो सीनियर हैं उनसे सीखने को मिल रहा है कि वो लोग अपने कार्यकाल में उन लोगों का जब तक यहाँ अवधि रहा है अध्ययन का, वो लोग किस प्रकार यहाँ अध्ययन किए हैं और फिर थर्ड सेमेस्टर की तरफ से जो फर्स्ट सेमेस्टर में नाम एक बार आओ आप लोग दो बार once again let's give a big hand to all शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है। बच्चे लोग खेल कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके लिए एक गुरु के लिए शिक्षक को सम्मानित किया जाता है, जो अपने लोग को अपना ज्ञान देते हैं, अपने लोग राह चलाते हैं, उनका एक दिन होता है। बच्चे लोग का 365 दिन में 364 दिन होते हैं। मिशन पॉइंट के डायरेक्टर और मेरे 5 चीफ गेस्ट हैं, जिनमें से पहले हैं मिस्टर विजयंत देवी खेरिया, दूसरा है डॉक्टर एम.ए. खान, उसके बाद जो है आपको डॉक्टर के साहू, तीसरा है छात्र संघ के जो लीडर्स हैं उस सब सर ये सभी और
वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय के भी कई शिक्षण संस्थान, स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों में काफी धूमधाम से गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने एवं नए शोध करने के लिए, खासकर जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है उस पर शोध करने की भी आवश्यकता होती है। इस बात को सबों ने रखा। इस मौके पर सभी शिक्षकों को सम्मानित करते हुए शिष्य के तरफ से आशीर्वाद ही नहीं दिए गए बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर दरभंगा के सेंट्रल मिशन स्कूल, दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय ब्रांच, माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के अलावा दरभंगा डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मेडिकल छात्र छात्राओं ने अपने गुरु का सम्मान किया एवं उनके आदर्शों पर चलकर कीर्तिमान स्थापित करने की बात की। पेश है लहरियासराय से एक रिपोर्ट। आज हम सब क्लास का डेकोरेशन किए थे। सर लोग को पेन वेन गिफ्ट दिए और सर लोग को थोड़ा नाश्ता करवा दिए, बच्चा लोग को भी करवाए और हम खुद मस्ती कर रहे हैं आज और करेंगे अभी। क्या नाम हुआ? नाम? नीतीश कुमार। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट्रल मिशन स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी बच्चे अच्छा मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट किए और खुद अपने तरीके से यहाँ शिक्षक दिवस मनाए। सारे शिक्षकों को अच्छा लगा, बच्चों लोग को भी अच्छा लगा और इस तरह का मतलब करने से बच्चों में मैनेजमेंट करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, क्योंकि ये लोग खुद अपने मन से मतलब कि सारा कुछ व्यवस्था किए और शिक्षकों का काफ़ी मतलब कि हैप्पी टीचर्स डे। बैठ जाइए सर, चला दीजिए, चल गया। क्लास के बच्चों का चलो और दूसरा मीटर कम ही है, तो बोलो जल्दी बोलो। टीचर्स के सम्मान में मनाते हैं। इस दिन हम लोग हर एक टीचर को सम्मान करते हैं और हम उन्हें मतलब बहुत सारी विशेष देते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय में हर साल की तरह शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर साल
हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह मनाते हैं और बच्चों को हृदय से शुभकामना देते हैं कि बच्चे डॉक्टर राधाकृष्णन I am Raghavendra Kumar, Director of Mount Summer Community School. First of all, I would like to wish all the teachers of this Darbhanga district wishing you happy Teachers Day. And because teachers are the nation builders and they can make nation and students are the backbone. So बहुत बहुत धन्यवाद खास करके हमारे लोकेश सर का जिन्होंने पटना से आने के लिए इतना कष्ट उठाया और फिर मेरी पूरी फैकल्टी रहता था तो मैं हमेशा क्षितिज से ही बात करता था। तो आप सबों को धन्यवाद। कल का फाउंडेशन कोर्स का आज यहाँ पे हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक कहीं पे कोलैप्स हो जाता है, अचेत हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको जीवन रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। और ये ट्रेनिंग आज तो हमने मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया है, लेकिन ये ट्रेनिंग हर व्यक्ति हम लोग अभी सिखा रहे थे BLS के दौरान। अभी जैसे ही इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में एंट्री ली है, हमारे MBBS विद्यार्थियों ने, उन लोगों को एक अच्छा मौका मिला है। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर हमारे कैंपस में भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो BLS दे सकेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश। तो अभी आपने देखा शिक्षक दिवस के मौके पर दरभंगा एवं लहरियासराय के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शांति एवं श्रद्धापूर्वक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी से सीख लेने की बात की गई। और खासकर इस दिन का इंतजार छात्र छात्राएं लगातार करती हैं, क्योंकि यही एक दिन होता है जिसमें अपने गुरु को सम्मान के साथ उन्हें आदर दिया जाता है एवं उनके असल वचन को भी सुनने का प्रयास किया जाता है। दरभंगा के एक होटल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ता एवं नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें सदस्यता अभियान से लेकर के कई गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। आप लोगों पर जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, चाहे पंचायत स्तर के अध्यक्ष हों, चाहे हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने प्रखंड के अध्यक्ष अगर हाथ उठा के बता देंगे तो जिलाध्यक्ष महोदय एक दो आदमी अगल बगल में होंगे। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि यह बैठक कोई बैठक के लिए इतनी गंभीरता से वहाँ पर टाइम दिया गया है कि 18 ब्लॉक है, आपके 4 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। समीर भाई, ये बहुत, और हो सकता है कि 1-2 आकर चले गए होंगे, मान लीजिए 5 आए, 6 आए, 7 आए, लेकिन आपके 10 प्रखंड अध्यक्ष नहीं आए। यह एक गंभीर मामला है। और प्रकोष्ठ के कितने अध्यक्ष हैं वो हाथ उठाएंगे? प्रकोष्ठ के, विभिन्न प्रकोष्ठ के, युवा के, छात्र के, किसान के, महिला के, अति पिछड़ा के, दलित के, विभिन्न प्रकोष्ठ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो कई आए हैं। सबसे पहले तो जगदेव बाबू की पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि पे राजद के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। और साथ ही हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रही है, उसकी एक समीक्षात्मक बैठक भी हो रही है। और प्रदेश से आए हमारे माननीय विधायक शाहीन साहब, समीर महासेठ जी, वहाँ से जो हमें दिशा निर्देश निर्गत किया। हमारे प्रभारी समीर महासेठ जी, अख्तरुल इमाम साहब, सुबोध जी, ये लोग आए हैं यहाँ सदस्यता अभियान को गति देने के लिए। आज बैठक हुआ है, इसके बाद सदस्यता अभियान को हम लोग गाँव-गाँव पर जो दिशा निर्देश मिला है, गाँव-गाँव पर ले जा करके अपने लोगों के बीच में, नए लोगों के बीच में राष्ट्रीय जनता दल को जोड़ने का काम करें। दरभंगा के CM कॉलेज में जहां शिक्षक दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं ने अपने गुरु का सम्मान किया, वहीं दूसरी तरफ 17 रंग के कारण सभी छात्रों ने इस कार्यक्रम के तहत प्रेरणा ली। कहा जाता है
कि नए सत्र प्रारंभ होने के बाद सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शिक्षा का दर्शन या जीवन का दर्शन या आज इस अवसर पे जन्म दिवस पर जो शिक्षक दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे समाज में वो जो चाहते थे वो पहले से था, वो हमने डिटेल भेजा और उन्होंने उसकी जांच की और जांच पड़ताल के बाद अब शिक्षक छात्र समाज के लोग अगर सिर्फ ये अपने आप के सामने कि हमारे दायित्व क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हम उसका पालन करने में लगे तो पूरे समाज में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के दर्शन और बाबा महात्मा गांधी के दर्शन नजर आ रहे हैं। समस्या यह है कि हम उस पर अमल नहीं करते। ये एक सुखद संयोग है कि इस दीक्षा रंग का या सत्रारंभ का आयोजन शिक्षक दिवस में किया गया है। तो पहला कर्तव्य बनता है प्रत्येक का, जब सारे लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, कि हम उन सारे गुरुओं और शिक्षकों को याद करें, उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त करें, जिनके योगदान से जो हम आज हैं वो है। तो ये दिन अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिनकी शिक्षा के बल पर, जिनके सीख। दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक में हंगामा हुआ था। जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारियों की जो निजीकरण के मुद्दे को लेकर के और इसे लेकर के समय भी दिया गया था, लेकिन समय पर नगर निगम के द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने के कारण नगर निगम के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सूत्री मांग है बिहार लोकल बॉडी इम्प्लाइजेशन और बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंगठन। आज पूरा बिहार का नगर निगम इस कदर हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रहा है। हम लोगों ने 15 दिन पहले भी ये मेमोरेंडम दिया था सरकार को। सरकार ने 15 दिन का समय लिया, फिर हम लोग उससे बोला कि वार्ता करेंगे। अभी तक कोई वहाँ से खबर नहीं आई है, इसलिए हम लोग बता दिए थे कि 4 तारीख को मसाल जुलूस निकलेगी और 5 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो आज शहर की क्या साफ सफाई की व्यवस्था क्या? पूर्ण रूप से साफ सफाई बंद है, नरकीय स्थिति है और इसका जवाबदेही बिहार सरकार है। हम लोग दैनिक परमानेंट दैनिक संविदा जो भी है उनको। मुहर्रम पर्व को लेकर के जहां एक दिन पूर्व दरभंगा के सभी थानों में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, वहीं बृहस्पतिवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी एवं एसएसपी के अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी ने अपने अपने विचार देकर मुहर्रम पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की बात की गई। इस मौके पर सभी ने अपने अपने तरीके से जिला प्रशासन को खामियों से अवगत कराया एवं किस तरह शांति एवं श्रद्धापूर्वक मुहर्रम पर्व को मनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की। इस मौके पर जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने भी सबूत को आग्रह करते हुए कहा कि अपने अपने तरीके से शांति समिति के सदस्य लग जाएं ताकि कहीं भी कोई उपद्रवी इस भीड़ में न घुस सके। पिछले बार एसडीएम साहब और डीएसपी साहब ने हम लोग जो रिक्वेस्ट पर समय दिए थे, बड़ा ही उत्साहवर्धक रूप से उनके आने से शांतिपूर्वक माहौल में वो मुहर्रम मना। इस बार भी वहाँ 9 तारीख को 7 बजे शाम में मिलान होगा। लगभग 10 नहीं और वो आगे क्यों बढ़ गया, हम आगे क्यों नहीं गए, इसकी वजह से मारपीट नहीं हो जाए। और जो पहले वाला जमाना नहीं रहा, बहुत परिवर्तित हो गया है, लेकिन एक नया बीमारी आ गया है सेल्फी लेने। उस दिन हम लोग 5 बजे शाम में मिलान हम लोग कर लेंगे, क्योंकि जो जिला मुहर्रम कमेटी है उसके निर्देश के अनुरूप वहाँ जो समय निर्धारित होगा
उस निर्धारित जगह पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का दरभंगा में अगर कहें तो वजूद बचाने के प्रयास लगातार जारी है, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के राजद से जदयू में आ जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को मिलाकर काम करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव रामचंद्र यादव ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि हालांकि कुछ महीनों से तेजस्वी यादव लगातार अंदर ही अंदर सभी कार्यकर्ता एवं नेताओं को संगठित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने वाली पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा दल है जिसमें अभी भी सबका विश्वास कायम है। रामचंद्र यादव ने मिथिला मंच न्यूज को बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जल्द ही दरभंगा में और ज्यादा मजबूत होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट हासिल भी करेगी। देखिए, हमारी पार्टी जो है आज़ादी के बाद से सोशलिस्ट पार्टी है। हमेशा सरकार के नीति और सिद्धांत को हमेशा उसके खिलाफ में उसको सही दिशा दिखाने में काम करते आ रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, सारे लोगों के नेतृत्व में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष, अमन चैन का 90 में नारा दिया और नारा ही नहीं दिया बल्कि उनको जमीन पर उतार कर सारे गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, नौजवान जो बेरोजगार है, सारे लोगों को हक हुकूक के लिए अनवरत रूप से हमारे नेता अनवरत रूप से लड़ते रहे और जिसके कारण आज हमारे नेता को जेल हुआ, जेल में बंद है। अब रहा सवाल हमारी हार हुई है। तो देखिए, किसान खेती करता है, यह नहीं सोचता है जो क्या इल्जाम होगा। बाढ़ भी आता है, सुखाड़ भी आता है, तरह तरह की बीमारी लगता है, फिर भी किसान कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक है। सारे गरीब गुरबा को लड़ने के लिए हमारे नेता हमेशा तैयार हैं और हम लोग अनवरत रूप से लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। यह जो हार हुई है इसमें जाति पाति, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, तरह तरह के गुमराह करके लोगों को यह गुमराह करके अब वोट लेने का काम किया है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता, नौजवान, जो सूरज के तरह चमकने वाला बेदाग माननीय तेजस्वी जी, पूरा बिहार के तमाम जिलों में जाके उन्होंने अपना पैगाम दिया जो आने वाला समय बहुत खराब आने जा रहा है। ये फिरका परस्त जो ताकत है, आरएसएस, बीजेपी, यह मनुवादी व्यवस्था को लाने के लिए इस सारा हथकंडा तैयार कर रहा है। आप लोग पहले सचेत हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत मुश्किल। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamanchnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ